भारत एक कृषि प्रधान देश है। खेती देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश का एग्रीकल्चर सेक्टर न सिर्फ सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है, बल्कि इकोनॉमी के लिए भी ये मजबूत पिलर का काम करता है। हालांकि पिछले कुछ वक्त से एग्रीकल्चर सेक्टर बदहाली की तरफ जा रहा है। कई मुसीबतें हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद कोई हल नहीं निकलता नजर आ रहा। अब अगले हफ्ते आ रहे बजट से एग्रीकल्चर सेक्टर को कई उम्मीदें हैं। अगर मोदी सरकार इस बजट में कृषि को लेकर बड़े ऐलान करती है तो आने वाले 5 सालों में किसानों की स्थिति में बड़ा सुधार आ सकता है। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर सेक्टर की समस्याओं को समझेंगे, सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं बजट से, और साथ ही जानेंगे कि एक्सपर्ट्स बजट से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। तो कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में मॉनसून के बदले हुए पैटर्न के चलते न सिर्फ फूड आइटम्स की कीमतों में उछाल आया है, बल्कि कई चीजों की किल्लत भी पैदा हुई है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जैसे कृषि प्रधान राज्यों में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में उम्मीद बढ़ गई है कि सरकार इस बजट में किसानों को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट्स कर सकती है। कृषि मंत्रालय पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों को जियो टैगिंग वाले डिजिटल कार्ड भी जारी कर सकती है। साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बढ़ाने, हॉर्टिकल्चर फसलों को बढ़ावा देने के साथ ही 90,000 से ज्यादा कृषि सखी की मजबूत टीम बनाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने कृषि शिक्षा और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के सुझाव भी दिए हैं। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। देश में भंडार केंद्र, पैकिंग हाउस, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक फैसिलिटी के साथ ही कम्युनिटी फार्मिंग को बढ़ावा देने की अनाउंसमेंट्स भी इस बजट में हो सकती हैं। इसके अलावा किसानों को लोन बढ़ाने का ऐलान भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कर सकती हैं। वहीं सरकार से फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर भी फैसला लेने की डिमांड इंडस्ट्री की तरफ से की जा रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक किसानों से जुड़े मसले केंद्र सरकार की प्राथमिकता में हैं। सरकार देश से एग्री एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाहती है और आने वाले बजट में इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर से 1.4% की रेट से आगे बढ़ा था। अगर इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े सुधार लाने ही होंगे। किसानों को और ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान योजना में बदलाव कर सकती है। एक्सपर्ट्स ने भी स्कीम की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए करने की डिमांड की है। इस साल अप्रैल में हुई एक चर्चा में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये कहा था कि सरकार का फोकस कृषि सेक्टर पर ज्यादा है। उन्होंने कहा था कि छोटे किसानों को इस स्कीम में शामिल किया जाना चाहिए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि अभी 6,000 रुपए स्कीम के तहत दिए जा रहे हैं, जिसको 8,000 से लेकर 12,000 तक करने की मांग काफी समय से चल भी रही है। दूसरा ये भी है कि तेलंगाना सरकार ने कुछ दिनों पहले किसानों का कर्ज माफ को लेकर प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड और पंजाब सरकारों ने कर्ज माफी को लेकर अपील की। अब उम्मीद ये है कि बजट में कर्ज माफी को लेकर भी ऐलान हो सकता है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड में किसानों को एनुअल 4% के ब्याज पर कर्ज मिलता है। वहीं फसल बीमा में किसानों को फायदा मिलता है। इन दोनों योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में बजट में किसानों की फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के लिए सरकार कोई अनाउंसमेंट कर सकती है। कृषि उपकरणों पर भी सरकार की तरफ से लगने वाले जीएसटी पर राहत देने का प्लान इस बार के बजट में शामिल किया जा सकता है। किसान संगठन उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी का हमेशा से विरोध करते आए हैं। उनकी डिमांड ये है कि सरकार कृषि उपकरणों पर जीएसटी हटाए या इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी का लाभ दे। बजट 2024 में सरकार कृषि उपकरणों पर जीएसटी रेट्स को कम करने या फिर ज्यादा सब्सिडी देने का फैसला कर सकती है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। तो ये कुछ समस्याएं थी जो किसानों को पिछले काफी समय से वो फेस कर रहे हैं। इसके अलावा बजट को लेकर ये एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि लोन को लेकर उनको राहत दे दी जाए, पीएम किसान योजना के तहत जो उनको फंड जारी किया जाता है उसको बढ़ा दिया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर पर सरकार का फोकस भी पिछले कई समय से देखने को मिला है। इस बार क्या कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, अब ये 23 जुलाई को ही पता चलेगा। आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, क्या व्यूज हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।